हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो ये है अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को A से लेके Z तक के सभी अल्फ़ाबेट का नंबर मालूम होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर भी आपको मालूम होना चाहिए कि A का अपोजिट लेटर Z होता है और Z का अपोजिट लेटर A होता है, ठीक है। तो A से लेके Z तक सभी आपको याद होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। G है तो G का कोड होता है 7, C का कोड होता है 3 और E का कोड होता है 5। H का कोड होता है 19 और J का कोड होता है 10, L का कोड होता है 12, P का कोड होता है 16, L का कोड होता है 12, N का कोड होता है 14 और J का कोड होता है का कोड होता है 10, F का कोड होता है 6, H का कोड होता है 8। अब सभी में हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे पहले। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें 4 आएगा और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। यहाँ 19 है और 10 है, दोनों का डिफरेंस है 9, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना 4 है। तो ये और ये सभी में डिफरेंस 4 है लेकिन इसमें डिफरेंस 9 हो गया। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज काउंटिंग करना का टोटल कितने त्रिभुज है। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। यानी टोटल मैंने 8 काउंटिंग अभी तक कर चुका है। 8 के बाद अब काउंटिंग हम करेंगे बाकी का। 8 मेरे पास हो गया, यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ से मिला देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ मिलाएंगे तो 10 1 11 हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया 11 हो गया। उसके बाद 11 के बाद मैं यहाँ से मिला दूंगा तो 11 1 12 हो जाएगा। ये टोटल मेरे पास 12 हो गया। उसके बाद यहाँ से मिला देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दोपहर के 12:23 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितना होगा, ठीक है, ये बताना। तो जब भी आपको एंगल निकालने के लिए होता है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, 30h - 11/2 × m, ठीक है। ये हमारा एंगल निकालने का फार्मूला होता है और ये मोड के अंदर होता है। यदि आपका आंसर माइनस में आएगा तभी आपको प्लस में लेना है। तो ये 30 का 30 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा घंटा - 11/2 और ये मिनट हमारा कितना है 23 मिनट है। 12 में 30 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36, 360 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 253/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 360 का 360 ही रहेगा। अब इसको डिवाइड देंगे 253 में 2 से तो 1 2 दूनी 4, 2 6 12 0.5, ठीक है। यानी 360 में से 126 हमें घटाना है। कितना था 360 - 126.5 है। इसे हमें माइनस करेंगे, ये 5 का 5 रहेगा पॉइंट, ये 0 हो जाएगा 9, 9 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी आ गया 233.5। तो जब भी आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा तो आपको वापस फिर से 360 में से 233 आपको माइनस करना होगा, ठीक है। जब आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा तो आपको फिर से 360 में से माइनस करेंगे तो ये 5 का 5 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी
126.5 आएगा। कितना आएगा? 126.5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है और आर क्यू से 35 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। पी से आर की दिशा क्या होगी? तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। और इसके बीच में भी डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये वाले पार्ट हमारा ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा साउथ और वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पी जो है, अगर मान के चलिए कि पी यहाँ पर है, ठीक है, तो पी क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम में, यानी क्यू से, अगर क्यू यहाँ पर ही होगा, ठीक है, तो क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हमारा ऊपर की ओर जाएगा, इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन इधर से होगा। तो ये पी हो जाएगा, कितना दूरी है? 35 मीटर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद है आर क्यू से, आर जो है वो क्यू से 35 मीटर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व किधर होता है मेरा? इधर की ओर होता है उत्तर पूर्व। तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा और इसकी दूरी कितनी है? 35 मीटर है, आर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है पी से आर की दिशा, तो यानी पी से आर इधर में है, तो आर किधर की ओर है? इधर की ओर। इसका मतलब ये हमारा पूरब की ओर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दोपहर के 2:10 बजे घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया बृहद कोण कितना डिग्री होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 30h - 11/2m, ये फार्मूला होता है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि थीटा निकालने के लिए फार्मूला होता है 30h - 11/2m होता है, ठीक है। तो ये हमारा 30 × 2 - 11/2 गुने, हमें ये 10 मिनट है, तो हम मिनट को चेंज कर देंगे सेकंड में, यानी 10, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 में 60 से गुना करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। जैसे हमें ये 10 मिनट है, तो मिनट को अगर हम 60 से गुना करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा और ये 15 सेकंड और जोड़ देंगे, यानी 615 सेकंड हो जाएगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड देना होगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे? काटेंगे हम, इसको हम काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 12 × 5 = 60 हो जाएगा और 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 एकम, यानी 41/4 हो जाएगा। यानी 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा हमारा। ये 11/2 हो जाएगा गुने 41/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 का 60 रहेगा, 11 इसको गुना करेंगे तो ये 4, 5, 1 और /8 हो जाएगा। तो हम इसको भाग देंगे 451 में। हम क्या करेंगे? 8 से पहले भाग दे देते हैं, तो 8 × 5 = 40 हो गया, 5 के 5 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 8 × 6 = 48। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 यानी 0, एक डेसिमल दे देंगे तो 8 × 24 हो जाएगा, 8 × 24 घटाएंगे तो 6 आएगा, 1 0, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, फिर घटाएंगे तो आपको 4 आएगा, यानी 8 × 5 = 40, यानी 56.375 आएगा। ये मेरा 60 का 60 हो जाएगा माइनस 56.375, ठीक है, 0.375 होता है। अब हम क्या करेंगे? ये 60 है, ये 56.375 है, तो हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। ये 60 है तो ये 60 यहाँ पे लिख के माइनस कर लेते हैं। ये 5 का 5 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा तो 3, यानी 3.625 आएगा। तो ये हमारा सबसे छोटा कोण निकल गया, लेकिन पूछ रहा है आपसे
बृहद कोण यानी सबसे बड़ा कोण। तो आपको 360 में से माइनस करना होगा, 360 में से आपको 3.625 आपको माइनस करना है। तो ये माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 5 और ये 3 यानी 356.375 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें त्रिभुज काउंटिंग करना है। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा, यानी टोटल इसमें 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों को वेन डायग्राम के माध्यम से बताने वाला हूँ। पहला है सभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला क्या है? सभी। तो इसका फिगर एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर हो जाएगा, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा है कुछ कुछ। कुछ कुछ में क्या होता है? उसमें फिगर इस प्रकार से बनेगा चैन की तरह, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है कि कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, तो हमेशा दूर रहेगा। तो यही 3 कॉन्सेप्ट होता है। तो अब मैं क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ? सभी डिब्बे जार है। तो सभी वाला मेरा डायग्राम इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब इसमें आपका डाउट है कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो जिसमें सभी वर्ड लगा होगा वो छोटा होगा, तो डिब्बा के साथ लगा हुआ तो डिब्बा छोटा हो जाएगा, जार हमेशा बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद है कोई 3 डिब्बा नहीं है। तो नहीं वाला तो दूर रहता है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा क्योंकि दूर बन गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ जार 3 है, तो जार यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। सभी 3 जार है, तो सभी 3 यहाँ पर है, जार यहाँ पर, यह भी नहीं होगा। सभी का डायग्राम अलग होता है, यानी कोई भी निष्कर्ष मेरा अनुसरण नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। जैसे ये अविवाहित है, विवाहित है, व्यक्ति है। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें ये विवाहित हो गया और ये अविवाहित है, क्योंकि विवाहित और अविवाहित दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सभी किसमें आता है? व्यक्ति के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सभी के सभी व्यक्ति के अंदर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साई दक्षिण दिशा की ओर 550 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो जैसे ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अगर मान के चलिए कि वो यहाँ पर खड़ा है, तो साई दक्षिण दिशा की ओर 550 मीटर, यानी ये 550 मीटर दक्षिणी दिशा की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर वो 200 मीटर, तो इसका बाईं ओर इधर हो गया, 200 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़कर, यानी बाईं ओर मुड़ा और 200 चला, ठीक है। 200 चला तो पूछ रहा है कि अब वो कहाँ पर है? पहले वो यहाँ था, अभी वो यहाँ है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ऊपर से नीचे की ओर का मतलब ये दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए सी के दक्षिण पूरब में है। ए जो है वो सी के, मान के चलिए कि अगर सी यहाँ पर है तो ए जो है वो सी के दक्षिण पूरब। मैं आपको पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है। तो दक्षिण पूरब कहाँ से होगा? दक्षिण पूरब का मतलब नीचे की ओर होगा। तो ए जो है सी के दक्षिण पूरब में, तो दक्षिण नीचे की ओर आता है, तो ए हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद बी जो है
वो सी के पूरब में है, तो सी के पूरब तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। बी जो है वो सी के पूरब में है और ए के उत्तर पूरब में। और का मतलब होता है ये दूर के लिए, मतलब ए से दूर कौन है, ए से दूर बी है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो ए के उत्तर पूरब में है, ए के उत्तर पूरब में है, तो ये ए के उत्तर पूरब में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है यदि डी ए के उत्तर में, यदि डी यहाँ पर ए के उत्तर में, तो यदि डी ए के उत्तर में है तो ये हमारा डी है, डी ए के उत्तर में है और बी के उत्तर पश्चिम है, तो ये बी के उत्तर पश्चिम में भी है। यानी इसको अगर हम बना दिया जाए डायग्राम तो ये सी हो जाएगा, यहाँ पर ये ए है और ए के यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये डी हो जाएगा। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है डी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है, तो डी के यहाँ ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं और इधर की ओर आ रहे हैं बाएं तरफ, तो ये बाएं तरफ क्या हो जाता है, ये हमारा है पश्चिम और ये है दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सोनू यतेंद्र से लंबा है, अमित सोनू से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है। यदि वे अपने लंबाई के अनुसार रखें तो ठीक मध्य में कौन सा होगा। क्या लिखा हुआ है, सोनू जो है वो यतेंद्र से लंबा है तो ऊपर होगा, जो लंबा होगा उसको ऊपर रखेंगे। अमित सोनू से लंबा है, अमित सोनू से लंबा है। सुभाष अमित से लंबा है और सत्तू सबसे लंबा है, तो सत्तू सबसे लंबा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये सत्तू है, ये सुभाष है, ये अमित है और ये सोनू है और ये यतेंद्र है। तो पूछ रहा है मध्य में कौन होगा, ऊपर से 2 गायब, नीचे से 2 गायब, तो बीच में ए आ जाएगा अमित। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो ये है नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, धीरे धीरे कम होगा तो माइनस करेंगे। यदि संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो आपको स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ही मेरा संख्या दिया हुआ 0.25 है, उसके बाद 1 है, यहाँ पर ही ब्लैंक है, ये 4 है, उसके बाद 6.25 है, उसके बाद ये 9 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है, तो 0.25 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 1 आएगा, इसका मतलब है हम उसमें 0.75 जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो ये हमें पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे बैक साइड से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो हमें पैटर्न पता चल जाएगा। ये 9 है, 9 से इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, फिर यहाँ पर ही, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ होगा। तो ये हमारा 9 है, 9 में से हम 6.25 अगर हम घटा के देखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2.75 हो जाएगा मेरा। उसके बाद 6.25 में से कितना घटाएं कि हमें 4 आना चाहिए, तो उसमें से हमें जैसे ये 6.25 है तो 0.5 घटाएंगे और यहाँ से 2 घटाएंगे। ठीक है, यानी इसमें से हम 2.25 घटा रहे हैं, 2.25 घटाएं। उसके बाद अब कितना घटाएंगे कि हमें यहाँ 2.75 था, 2.25 था, अब यहाँ पर हमें घटाना होगा। जैसे ये डिफरेंस है, यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, याद यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि हमें 0.5 बढ़ाते चल जाना है। तो स्टार्टिंग में हम जोड़े थे तो हमें 0.75 है, तो नेक्स्ट हमें इसमें 0.5 और ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 5 12, यानी नेक्स्ट वाले में हमें 1.25 जोड़ना है, यानी 1 + 1.25 जोड़ेंगे तो 2.25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, स्टार ची का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही युग्म का चयन करना है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस पहले डिवाइड वाले पे करना है, यानी यहाँ पर डिवाइड रखेंगे तो हमको कट जाएगा, ठीक है। जैसे ये 44 है, यहाँ माइनस हम 6 रख देते हैं, गुना 12 रख देते हैं और यहाँ पर डिवाइड रख देते हैं। तो ये 44 का 44 है, माइनस 6 गुने भाग देंगे 3 से, तो ये 4 बार में आ जाएगा। ये 44 गुना करेंगे तो 6 चौके 24, घटाएंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आपको ए से लेकर जेड तक के सभी नंबर याद होना चाहिए और इसका अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आएगा, इसका मतलब डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। उसके बाद ए के बाद डी आया, यानी हमारा लास्ट में क्या है, ये ए है, फिर ये डी है, फिर ये आई है, उसके बाद पी है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते कितना बढ़ रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू 1 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है। तो पहला 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, तो सभी में डिफरेंस 2 है, इसका मतलब कि नेक्स्ट 9 बढ़ेगा। तो 16 9 25 और 25 का कोड होता है वाई, यानी ई वाई इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है तब कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन हमारा होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल में टॉप और बॉटम चेंज होगा। जब आपका दर्पण वर्टिकल रखा रहता है तो इसमें लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है। तो आपको दर्पण में रखने का पोजीशन देखना होगा। तो ये हमारा दर्पण यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ है, यानी वर्टिकल है, तो लेफ्ट और राइट चेंजिंग होगा। तो ये जो त्रिभुज का एंगल इस प्रकार से है तो हमारा ये इधर हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अब दोनों में ये यहाँ पर है, एक हमारा सर्किल बना हुआ है, तो ये सर्किल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि ग्रेड को इतना के रूप में और फाइनल को इतना के रूप में लिखा जाता है तो रिगल को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ये आर है, ई है, जी ए एल है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर का वैल्यू यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ई का वैल्यू 1 लिखा हुआ है, जी का वैल्यू 6 लिखा हुआ है और ए का वैल्यू 4 लिखा हुआ है और एल का वैल्यू यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, तो ये लिख दिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जे ए जी ई वी और एफ केंद्र की ओर मुँह करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए, एफ जी के बाईं ओर है जो ए के विपरीत है, भी ए और जे के बीच में है, ई के बाईं ओर कौन बैठा हुआ। तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है जो कि सर्किल वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक सर्किल पा लेना चाहिए। टोटल कितने 2 4 6 व्यक्ति है, तो मैं 6 व्यक्ति को, सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है, तो सभी का मुख मैं केंद्र की ओर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो आपको स्टार्टिंग करना है जिसका स्थान 100% रियल फिक्स हो। जैसे में ये 100% फिक्स है कि एफ जो है वो जी के बाईं ओर होगा। अगर जी यहाँ होगा तो जी का बाईं ओर हमारा एफ ये हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ कि एफ जी के बाईं ओर है, जो ये जब भी वर्ड आएगा जो होता है, जो का मतलब होता है नज़दीक, नज़दीक, ठीक है। जो का मतलब क्या होता है, नज़दीक होता है। तो जो के नज़दीक क्या है, मतलब ए के नज़दीक जी है, जो ए के विपरीत है, ए के विपरीत कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ए के विपरीत जी हो जाएगा, आमने सामने हो गया। आगे लिखा हुआ है वी, आगे लिखोगे वी ए और जे के बीच में, वी जो होगा ए और जे, तो ये जे हो जाएगा, इसके बीच में भी हो गया, ठीक है, ये वी बीच में हो गया। अब आपका कौन सा बच गया, ई बच गया। तो पूछ रहा क्वेश्चन ई के बाईं ओर, ई का बाईं ओर इधर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
एक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया था सभी। तो सभी के लिए हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है। कुछ वाला अगर फिगर होगा तो ऐसे बनेगा, कोई नहीं वाला में क्या होता है कि सभी सर्किल एक दूसरे से दूर रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। लिखा हुआ है कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं। तो कुछ वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है। तो P से पहाड़ियाँ हो गया, T से टीले हो गया। आगे लिखा हुआ कोई टीला पहाड़ नहीं है। पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ का मतलब माउंटेन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पहाड़ियाँ का मतलब हिल्स लिखा हुआ है। तो कोई टीला माउंटेन नहीं है, माउंटेन का मतलब यहाँ ये दूर रह जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ टीले पहाड़ियाँ हैं। तो टीले यहाँ पर है और पहाड़ियाँ यहाँ पर है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ यहाँ है, पहाड़ियाँ यहाँ पर है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है सभी। तो सभी का तो कहीं डायग्राम ऐसा बना ही नहीं है, तो केवल एक सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, GH, I, J और K एक पंक्ति में बैठे हैं। J ना तो H के बगल में है और ना ही K के। J अंत में नहीं है। H G के बाईं ओर है, K के बाईं ओर कौन है? तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन ये लाइन वाला है। तो टोटल इसमें कितने व्यक्ति हैं? 2, 4, 1, 5, टोटल 5 व्यक्ति हैं। तो मैंने क्या बताया कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है? आपको स्टार्टिंग हमेशा वहीं से करना है जिसका स्थान 100% फिक्स हो। तो J बोला है, J ना तो H के बगल में है और ना ही K के बगल में, ठीक है, माने ये दोनों के बीच के नहीं होगा। H G के बाईं ओर है, H यहाँ पर होगा तो ये G का बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है, H G के बाईं ओर है। अब कहने का मतलब है टोटल इसमें कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। तो पूछ रहा है K के बाईं ओर, उसके बाद आगे लिखा हुआ कि J अंत में नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि आपको कहाँ से शुरू करना है? जो 100% फिक्स हो। टोटल इसमें कितने? 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो इसमें बोला है J ना तो अंत में, मतलब कि J यहाँ भी नहीं होगा और J यहाँ भी नहीं होगा। तो हम J को यहाँ बैठा देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है H G के बाईं ओर है। H अगर यहाँ पर होगा तो G यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ J ना तो H के बगल में है और ना ही K के। इसका मतलब यहाँ पर ही K तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर K नहीं आएगा, तो K कहाँ पर आएगा? K यहाँ पर आ जाएगा। एक बच गया मेरा I। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। K के बाईं ओर कौन है? तो K के बाईं ओर I है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कोड भाषा में एडमिट को इतना कोड किया जाता है, तो कार्ड को कैसे लिखा जाएगा? जैसे CADMIT, इसका कोड क्या लिखा हुआ है? BFPMY। अब यहाँ पर आपको नंबर लिख देंगे तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे ये 1 है, D का 4 है, M का 13 है, I का 9 है, T का 20 है, B 2 है, F 6 है, P 16 है, M 13 है और Y 25 है, ठीक है। यहाँ पर कितना ऐड हुआ? 1 ऐड हुआ। यहाँ पर कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ। 13 3 16 यानी 3 हुआ। 9 4 13 हो गया यानी 4 हो गया। 20 5 25 यानी 1 2 3 4 5 अभी में ऐड हो रहा है। तो CARD, यहाँ 1 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यू नंबर हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर आपको नंबर मालूम होना चाहिए। C का वैल्यू 3 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है और D का 4 होता है। 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और D, इसका मतलब D होता है, इसका मतलब C होता है, इसका U होता है, इसका H होता है। DCUH ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।